मंडी धनौरा में भी किसानों ने जलाई कृषि कानून की प्रतियां। मंडी धनौरा में ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर कृषि कानून की प्रतियां जलाई। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। तीनों कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर उसकी वर्सी मनाते हुए कृषि कानूनों की प्रतियां फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया और तीनों कृषि कानूनों को काले कानून बताया। भारतीय किसान यूनियन असली के मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह ने कहा कि 1 साल हो गया है, सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, लेकिन किसान भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे और कुछ दिन बाद कानून और सरकार दोनों वापसी हो जाएंगे। सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने ही होंगे। जब तक यह वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी लागू करने की मांग की। इसके बारे में क्या बताएं, हमने आपने सबने मिलकर ये बीजेपी सरकार बनाई थी कि देश में जो है ये खुशहाली लाएगी, और खुशहाली तो क्या लाते, सत्यानाश की जड़ लाई दी। किसान तबाह, मजदूर तबाह, व्यापारी तबाह, और ये पता नहीं ये किसे खुशहाल कर रहे हैं। तो लगभग 6.5 महीने हो गए जो है वहाँ धरना दिए हो दिल्ली। कृषि कानून, एमएसपी की गारंटी जो है इन्होंने लागू की। भाई हमें दवाई की तो ज़रूरत है नहीं, हम ठीक ठाक हैं, और हमें ज़बरदस्ती दवाई दी जा रही है। जब हमें ज़रूरत नहीं क्यों दी जा रही है? हम मना कर रहे हैं कि भी मैं दवाई नहीं खाने का, फिर भी हमें दवाई दी जा रही है और उल्टा हमें उस दवाई जो है नुकसान दे रही है। तो नहीं देनी चाहिए दवाई। जब हम सारा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग मना कर रहा कि ये कृषि कानून लागू ना करो, एमएसपी जो है गारंटी कानून बनाओ, इस पर तैयार नहीं हो, तो लोकसभा में जो है ध्वनि मत से पास होना चाहिए कोई भी प्रस्ताव, राज्यसभा में वहाँ ध्वनि मत से पास होना चाहिए, और चुपचाप ये काम कर दिया। तो आज जो आपके द्वारा यहाँ कृषि बिल की प्रतियां भी जलाई गई हैं? हाँ, इसे आज 1 साल हो गया कानून बनाए हुए। 1 साल आज पूरा हो गया जो इन्होंने कानून लागू किया है, जिस पर राष्ट्रपति के भी साइन हो गए। तो उसके विरोध में आज पूरे देश में उस कानून की प्रतियां जलाई गई हैं, विरोध प्रकट किया गया है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और ये काले कानून वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे। अब ये कह रहे हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। अरे आज देख लो किसी भी गेहूं क्रय केंद्र पर थी, है, रहेगी, कहाँ गेहूं खरीद हो रही है? 10% लोगों की भी गेहूं खरीद नहीं हो रही, तो कहाँ थी? एमएसपी के गारंटी कानून इसलिए किसान चाह रहा है कि जो सरकार रेट तय करे उस पर पूरा सामान, यानी चाहे गेहूं, चना, धान जो भी है वो संपूर्ण खरीदा जाए, कोई दिक्कत ना आए। जैसे कानूनों को लागू हुए हुए 1 साल हो गया है, जब से ही किसान आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने कानून वापसी नहीं लिए है। तो आपको क्या लगता है, सरकार कानून वापसी लेगी? अरे जब सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो सरकार ही वापस जा रही है। तो देख लिया, अब इन्होंने यूपी में भी देख लिया, अब जिला पंचायत में देख लिया, जो है ग्राम पंचायतों में देख लिया। या तो ये मानेंगे, अन्य तो 6.5 महीने रहे चुनाव के, कब मान जाएंगे? जब यही नहीं रहने की तो कानून कहाँ रह जाएंगे? अब जैसे कोरोना की लहर चल रही है, तो उसमें सरकार कहती है कि आंदोलन हटाने के लिए, तो इस पर क्या करेंगे? वहाँ तो दिल्ली जितने हमारे किसान सब डटे हुए हैं, हम सब, हमें तो किसी कोरोना नहीं हुआ, तो हम क्यों हटेंगे? इन्होंने कोरोना काल में बंगाल में 5-5 लाख की भीड़ क्यों करी इकट्ठी? क्यों उन्होंने वहाँ कोरोना का वो क्यों नहीं करा? ये किसान पर, मजदूर पर लागू है सारी भीड़ भाड़, इन पर कोई लागू नहीं। तो हम वहाँ से क्यों? भाई भूख से अच्छा तो वैसा मर जाएंगे, वही अच्छा है। तो हम वहाँ से आने वाले नहीं है, सरकार जाएगी। ये हमें मौका मिल रहा 6.5 महीने बाद, इन्हें हम सबक सिखा देंगे कि हाँ जो है कानून वापस नहीं तो तुम वापस चले जाओ। ये अब भारतीय किसान यूनियन
सारे संगठनों का, मजदूरों का एक ही नारा है, या तो मान जाओ वरना तुम चले जाओगे। और जाएंगे, देख लिया इन्होंने प्रैक्टिकल करके। अब देखो इन्होंने क्या नारा लगाया, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव होगा। मतलब जातिवाद फैला रहे हैं, धर्मवाद फैला रहे हैं। अब की बार जातिवाद धर्मवाद इनका नहीं चलने का, ये कितनी भी कोशिश कर ली, निष्पक्ष अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे। बड़ी उम्मीदें थी युवाओं को कि रोजगार मिलेगा, आज सारा रोजगार ठप हो गया। सारा युवा घर बैठा है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं युवाओं में, कहाँ जाएं? अब लूट खसोट के अलावा दूसरा काम नहीं रहा। कहाँ युवा क्या चाह रहे थे, क्या हो गया, इन्हें अब 6.5 महीने बाद पता चल रहा है।